वंचित बहुजन आघाडी सत्ता निर्धार मेळावा उल्हासनगरमध्ये पार पाडला गेला। वंचित आघाडी आयोजित या मेळाव्यामध्ये प्रचंड गर्दी असल्यामुळे हॉल देखील कमी पडला। या मेळाव्यामध्ये महिलांची उपस्थिती मोठ्या प्रमाणात होती। रेखाताई ठाकूर यांच्या मुख्य उपस्थितीमुळे उत्तर भारतीय समाज देखील मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होता। समाजसेवक संजय गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखाली शेकडो कार्यकर्त्यांनी वंचितमध्ये प्रवेश केला। वंचित बहुजन आघाडी आयोजित या सत्ता निर्धार मेळाव्यात संजय गुप्ता यांनी जन्माला आलेल्या लेकींना प्रत्येकी 5,000चा धनादेश देऊन नेहमीप्रमाणे सामाजिक बांधिलकी जपली। तुडुंब भरलेल्या हॉलमध्ये उल्हासनगर शहरातील वंचितच्या नेत्यांनी आपापली मते मांडली। शहर अध्यक्ष उज्ज्वल महाले आणि त्यांच्या सहकारी यांनी महिनाभर घेतलेल्या परिश्रमाचे फळ हॉलमध्ये दिसून येत होते। सदरवेळी संजय गुप्ता यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की ते राजकारणात सामाजिक कार्य करण्यासाठी आलेले आहेत, म्हणून जनतेने आमदार नव्हे कामगार म्हणून त्यांना निवडून देऊन एकदा त्यांना संधी द्यावी अशी त्यांनी हात जोडून विनंती केली। मुख्य अतिथी रेखाताई ठाकूर यांनी देखील वंचित बहुजन आघाडीची विचारसरणीबद्दल जनतेला संबोधित केले। आमदार निवडून आठवण्यासाठी आपण कंबल कसली पाहिजे आणि मागच्या वेळेस ज्याप्रमाणे संविधानाची आण आपल्याला दिली गेली त्या संविधानाची आण घेऊन इथे अनेक लोकांची दिशाभूल झाली आणि त्यांनी मतदान करताना त्या पद्धतीने जे केलं त्याच्यामध्ये आपल्याला जागरूक करण्याचं काम मी या ठिकाणी करत आहे की हे सर्व आरक्षण विरोधक जे आपल्या भोवती जमा झालेले आहेत, आपण आमदार निवडताना आपण मतदान करताना तो आरक्षणवादी आहे की नाही या कसोटीवरती मतदान करायचं आहे, हे आवाहन मी या ठिकाणी आपल्याला करत आहे। आता या ठिकाणी आपण एक प्रवेश घेतला, संजय गुप्ता यांचा प्रवेश घेतला। त्यांनी या ठिकाणी जी परिस्थिती आहे उल्हासनगर शहराची त्याच्याबद्दल खूप आपल्याला या ठिकाणी सांगितलं की कशी वाईट परिस्थिती आहे। आपल्या शहर अध्यक्ष उज्ज्वल महालेने देखील या ठिकाणची परिस्थिती सांगितली, मला देखील माहिती आहे। मैं आपको पहले भी बताया कि मुझे गरीबों के साथ काम करना था। जो मेरा एक मिशन चल रहा था कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, उसके तहत ही मुझे काम करना है। जो शोषित है, जो गरीब है, जो कहीं न कहीं उनके साथ अन्याय हुआ है, उन लोगों के साथ काम करने में मुझे खुशी मिलती है। इसीलिए मैंने ये वंचित आघाड़ी का ये पार्टी चुना है और मैंने आज प्रवेश किया है। बहुजन वंचित आघाड़ी के कार्यकर्ता हो या उत्तर भारतीय कार्यकर्ता हो, यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आदरणीय रेखाताई ठाकुर भी यहाँ पे उपस्थित है। आपको क्या लगता है कि आने वाले कल में ये जो प्रस्तावित है, जो पिछले कई सालों से उल्लासनगर में आमदार बने हुए, यहाँ पर जनता बहुत त्रस्त है और यहाँ पे जो 40 सालों से सत्ता है, यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है। उल्लासनगर की जनता समझ चुकी है कि अगर इन लोगों को वापस सत्ता में लाएंगे तो वापस से वही काम होगा जो पिछले 40 साल से हुआ है। विकास रुका हुआ है, यहाँ पर पूरा रिश्वतखोरी है, यहाँ पे आमदार जो काम कर रहे हैं कहीं न कहीं कमीशनखोरी है। उन सब को खत्म करने के लिए जनता के पास एक ही पर्याय है कि वो परिवर्तन करेगी। इसी के चलते आपके जो बैनर लगे होते हैं वो बैनर तक उतारे जाते हैं, क्या विरोधियों के पेट में इस तरह से डर पैदा हुआ है? देखिए, डर तो बहुत पैदा हुआ है। मेरे ऊपर झूठे केस किए जा रहे हैं, मुझे हैरेसमेंट किया जा रहा है और भी मेरे ऊपर क्या क्या परेशानी मुझे झेलना पड़ेगा। बैनर हमारे लगते हैं तुरंत उतार दिए जाते हैं, तो ऐसी बहुत सारी परेशानियां हैं और राजनीति में तो ये सब आम बात है। डरे हुए लोग हैं, कहीं न कहीं उनको मुकाबला से बाहर हो रहे हैं, इसीलिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं।